हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि द टू मेजर रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आपको कुछ गिवन है आपका 100 प्लस माइनस 3 एंड इतना कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में जोड़ रखा है, तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ प्रॉपर एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ लिखना है, तो एरर लिमिट के साथ लिखने का मतलब होता है कि आप रेजिस्टेंस भी लिखोगे फाइनल वाला, उसके साथ प्लस माइनस करके यहाँ पर डेल्टा आर भी लिखोगे, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है उसमें, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी आपका, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप लोग, तो ये R1 एंड R2 दे रखा है आपका, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आपके सीरीज में है ना आपका, और सीरीज में ओवरऑल क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू, ओवरऑल फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। यही तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ना आपका। तो R1 प्लस R2 आप लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये होगा आपका 100 प्लस 200, तो ओवरऑल आर आ गया आपके पास 300 ओम। तो दैट वाज आपका आर। तो आर निकालने के लिए ठीक है, अब हमको डेल्टा आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये और ये सीरीज में थे, इतना हो गया। अब ये क्या होता होगा, ये डेल्टा R1 होता होगा, और ये वाला क्या होता होगा, डेल्टा R2। तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमने कल देखा था आपका, अगर कोई क्वांटिटी अगर आपकी ना ऐसे है, मान लो वो या जो भी आपका x प्लस वाई से रिलेटेड होती है, आपका प्लस में होता है आपका, तो यहाँ से डेल्टा एस क्या हो जाता था, ये हो जाता है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो ये था आपका, तो वैसे ही यहाँ पर है देखो, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ऐसे ही डेल्टा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा ऑफ R2। तो ये आ जाएगा ओवरऑल आपका 3 प्लस 4 मतलब 7। तो यहाँ पर से डेल्टा आर आ गया आपके पास 7 ओम। ये दोनों वैल्यूज को अब हम इस तरीके से लिख देंगे, तो एरर लिमिट्स के साथ लिख देंगे हम इसको और इसको। तो ओवरऑल आपके पास जो ये ऐसे लिखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट। तो एरर लिमिट के साथ हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 300 प्लस 7 प्लस माइनस 7 ओम। तो दैट वाज दी आपका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मेजर्ड लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ भी दे रखी है एंड ब्रेथ भी दे रखी है आपका। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगा 5.7 और डेल्टा एल हो जाएगा आपका प्लस माइनस 0.1। ये एल प्लस माइनस डेल्टा एल होता था ना आपका, वैसे ही बी हो जाएगा आपके पास 3.4 और डेल्टा बी हो जाएगा ब्रेथ मतलब 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीज़ें सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट। आपको एरिया फाइंड आउट करना है विथ एरर लिमिट। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे तो 5.7 इंटू 3.4, ये कितना आएगा, ये लगभग आएगा आपका 19.38 कहूँ या फिर कहूँ 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती है आप लोगों का कि देखिए, जो कैलकुलेशन हमने की है ना 5.7, तो पॉइंट के बाद बस एक ही प्लेस यूज़ कर रखा है ना, तो जब आपका फाइनल आंसर आएगा, जैसे इसका मल्टीप्लाई करके, वैसे तो पॉइंट के बाद 2 प्लेस आ रहे थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 2 प्लेस को रिड्यूस करना पड़ेगा एक प्लेस में। तो लास्ट नंबर को हटाना पड़ेगा कहने का होता है, और लास्ट नंबर 5 से बड़ा है, 8 है, तो 8 जैसे ही हटेगा तो आगे वाला एक बढ़ जाएगा आपका। तो ये ठीक है, ये एकदम सही है। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एरिया विथ एरर लिमिट निकालना है, मतलब हमें ऐसा निकालना है ए प्लस माइनस डेल्टा ए निकालना है। तो अब डेल्टा ए कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला भी हमने देखा था। मल्टीप्लाई वाले में फॉर्मूला क्या आता था, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दिस इज दी फॉर्मूला। ये हमने किया था कल, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जब हमने किया था ना, वो डेरिवेशन एक बार देख लेना आप लोगों का। ठीक है, जो लास्ट वीडियो है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है आपका। तो वहाँ पर कुछ ऐसा था कि अगर कोई क्वांटिटी एस एक्स वाई मल्टीप्लाई में डिवाइड करती है, तो यहाँ पर से हो जाता था डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो ये पूरा सॉल्व करके तब जाके हमारे पास डेल्टा ए आएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 19.4 इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन एल कितना है 5.7 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 और बी कितना है 3.4। ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, तब जाके आपका फाइनली आपके पास आंसर आएगा, आपका डेल्टा ए आएगा। उसके बाद ए प्लस माइनस डेल्टा ए करके आप लिखेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसको, ये आएगा आपका डेल्टा ए अपॉन
ये डेल्टा ए अपॉन 19.4, ये काट देना आप लोग, इसको भी काटना, इसको भी काटना, तो ये जब कटेगा तो लगभग ये आएगा 0.02 प्लस ये वाला जब कटेगा डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.06। तो यहाँ से डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो गया 0.08 मल्टीप्लाई बाई ये नीचे वाला ऊपर चले गया था 19.4, तो ये कुछ आएगा लगभग 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है इतना। अब लास्ट में आप जब आंसर लिखोगे तो आंसर में कैसे लिखना पड़ता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए करके ना। तो एरिया कितना था, एरिया आया 19.4 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, पीछे से लिख लेना। ठीक है, तो दिस वाज दी आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं आप लोगों का। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में करके बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप लोगों का, अ ग्लास प्लेट इज ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरिंग ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट। तो इसमें एरर निकालना है आपका, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मतलब डेल्टा ए फाइंड आउट आपको करना है आपका। ठीक है, तो डेल्टा ए अगर आपको फाइंड आउट करना है, वैसे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करना है। अच्छा, डेल्टा ए नहीं, देखिए मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर होता है ना उसको हम ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 से। तो ये दैट वाज द परसेंटेज एरर कहो या मैक्सिमम पॉसिबल एरर कहो या परमिसिबल एरर कहो, तो वो सेम होता है आप लोगों का। तो ठीक है, तो ये करना है आप लोगों का। तो अब यहाँ पर समझना फिर आप लोगों का क्या क्या चीज़ें गिवन है फिर इसमें आप लोगों का। इसमें आपका लेंथ गिवन है आपका 3.5 एंड जो आपकी वो है क्या कहते हैं, रुको, मैक्सिमम पॉसिबल एरर मतलब डेल्टा ए निकालना है, परसेंटेज एरर नहीं है, पॉसिबल एरर है आपका। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर मतलब यही होता है आपका, ये जो होता है मतलब डेल्टा ए फाइंड आउट कर, मैंने सोचा परसेंटेज है करके। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर मतलब डेल्टा ए आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा आप लोगों का, एल आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो विड्थ है या ब्रेथ जो कह देता हूँ उसको कहता हूँ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डेल्टा एल कितना होगा और डेल्टा बी कितना होगा, ये मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको एक्यूरेसी नहीं दे रखी है या फिर ये नहीं दे रखा है आपका, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखिए 3.5 है ना, तो 3.5 का मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर रहा होगा, ये सबसे छोटी वैल्यू 0.1 मेजर कर रहा होगा, तो वही उसकी एक्यूरेसी होती है या वही उसका एरर होता है, मैक्सिमम एरर। तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही इसमें भी कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों का। तो मैक्सिमम जो मिनिमम जो वो नाप सकता है आपका 3.5 है ना, तो ये 0.1 भी नाप लेगा आपका, तो मिनिमम 0.1 नाप लेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे आप लोग, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी ना। अब एरर्स के फॉर्म में आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, इसमें आप सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए का मतलब हो जाएगा एल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप क्या करना ना आप लोग का यहाँ पर तो सारी वैल्यूज आप प्लेस कर सकते हो, या तो ऐसे करो या फिर सॉल्व कर लेना, यहाँ पर एलसीएम ले लेना और उसके बाद एल बी नीचे का कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सीधा आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन एल बी इज इक्वल टू यहाँ बी डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा बी और नीचे आ जाएगा एल बी, और एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा ए डायरेक्ट आ जाएगा। बी की वैल्यू रखना, बी की वैल्यू कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल कितना है 0.1 प्लस एल कितना है, एल है 3.5 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा बी कितना है 0.1। तो ये फाइनली आपका ये इसको ऐड कर लेना, आपका सीधे आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, जिसमें हमको डेल्टा ए निकालना था, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन में आप लोगों का। तो चौथा क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट इज मेजर्ड इतना एंड इतना। अब यहाँ पूछा है आपका मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर, पॉसिबल एरर डेल्टा ए होता है। खाली अगर पॉसिबल एरर पूछा है ना आपसे, पॉसिबल वाला पूछा है तो वो होता है डेल्टा ए, लेकिन अगर परसेंटेज एरर पूछा है तो परसेंटेज हो जाता है डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर से डायरेक्ट अगर मैं बताऊँ तो आपको एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल बी, इस टाइम जो एरर्स के फॉर्म में क्या हो जाता है डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब हर जगह 100 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100% या जो भी है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस
डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब एट लास्ट देखो यही तो निकालना है हमको, यही तो होता है परसेंटेज एरर ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या कर लोगे आप, डेल्टा एल की वैल्यू प्लेस कर देना। आप डेल्टा एल तो दे नहीं रखा है ना आपका, तो जब नहीं दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं, ये लेंथ है और ये वाला आपका ब्रेथ है, ठीक है। तो जब लेंथ नहीं, जब डेल्टा एल नहीं दिया रहेगा तो क्या कहा हमने, जो सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर रहे थे 5.7, इसका मतलब है 0.1 प्लेस तक वो नाप रहा है आपका। तो डेल्टा एल हो जाएगा 0.1 अपॉन एल हो गया आपका 5.7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा बी हो जाएगा वैसे ही 0.1 अपॉन 3.4 इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा बी अपॉन ये बी है आपका, ठीक है। तो इतना इसको कैलकुलेट करना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हमने अपने आज के लास्ट न्यूमेरिकल में। तो लास्ट न्यूमेरिकल कुछ ये है कि द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसको ईटा पढ़ते हैं आपका, एन के जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा लंबा होता है आपका, तो इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं आपका ईटा ऑफ अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाई पाई पी आर टू द पावर 4 एच क्यू एल, जहाँ पर जो पी है वो है प्रेशर डिफरेंस ऑफ कैपिलरी की दो एंड्स का, आर है आपका रेडियस ऑफ ट्यूब, एल है आपका लेंथ ऑफ ट्यूब, एंड क्यू होता है आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, एक सेकंड में कितना पानी बह रहा है आपका कैपिलरी है उस ट्यूब से। और इनकी कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे पी की वैल्यू इतनी दे रखी है और इसमें एक्यूरेसी कितनी ये भी दी है, मतलब ये पी हो गया, ये डेल्टा पी हो गया, ये आर हो गया, ये और ये डेल्टा आर, ऐसे एल डेल्टा एल क्यू डेल्टा क्यू। अब आपसे परसेंटेज एरर पूछा है, तो ये वाला डेरिवेशन हमने पहले किया था इस टाइप की, मैंने ये वाला जो फॉर्मूला था ना ये मैंने बहुत पहले करा रखे हैं, ये वाले न्यूमेरिकल कराए हैं हमने। तो यहाँ पर ये और ये तो क्या है आपके, क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट है ना आपका, तो एरर ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे नहीं। देखो पाई की वैल्यू एक फिक्स होती है आपका, तो पाई की वैल्यू अगर फिक्स है तो उसमें एरर तो होगा नहीं, तो वो एरर प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। वैसे ही 8 जो नंबर है वो भी फिक्स नंबर है, वो भी एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ओवरऑल ये लोग आपके प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इन्हीं में आपकी एरर्स हैं या इनकी ही कुछ एक्यूरेसी इतनी परसेंट है, इतना है आपका। तो ओवरऑल आ जाएगा आपके पास डेल्टा ईटा अपॉन ईटा मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, कैसे कहा था मैंने कहा था पी डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 प्लस ये 4 आर टू द पावर 4 है ना, तो 4 को हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हो जाता है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस क्यू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ऐसे ही लास्ट वाला डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो ये वाला एक्सपेंशन हमने कर दिया आप लोगों का, ये मैंने करा रखे हैं ये वाले न्यूमेरिकल पहले, आज हल्का सा बस ये रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं आपका, ठीक है। एट लास्ट क्या करना, सारी वैल्यूज प्लेस कर देना और आंसर निकाल देना आप लोगों का। तो डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी है 0.1, ये डेल्टा पी, ठीक है। और पी कितना है, ये 76.0 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 4 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.01 अपॉन 0.28 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे आप सारी वैल्यूज प्लेस करना है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना कि कितना आ रखा है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।